नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे की तरफ से, जो कि आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट 3624 रखा गया है। जी हाँ, 3624 टोटल यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें केवल आईटीआई पास छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका डेट दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर कहेंगे कि फेक है। आप यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन का डेट, जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया 21/6/2023 को, और ये फॉर्म भरना इसका जो स्टार्ट किया जाएगा वो 27/6/2023 से किया जाएगा। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि इसकी रखी गई है वो 26/7/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 26 जुलाई 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और 27 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो 27 जून से आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इसकी यहाँ पर बात करें कुछ डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए। यहाँ पर आप इसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, किन-किन यहाँ पर ट्रेडों के लिए भर्ती निकल के आ रही है और कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो सबसे पहले आपको पोस्ट के बारे में बता दूँ, ज़ूम करके आप यहाँ पर देख लीजिए। टोटल आपको यहाँ पर 3600 साथियों, यहाँ पर मैंने आपको 2600 शायद बताया था, लेकिन 3624 यहाँ पर टोटल आपको सीट देखने को मिल रही है। कितना? 3624, जिसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यदि क्वालिफ़िकेशन की बात करें और कुछ यहाँ पर अदर जानकारी की, जैसे कि कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, तो उम्र के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, ऐज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए मिनिमम आपकी 15 ईयर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो यहाँ पर 24 वर्ष रखा गया है। तो 15 से 24 वर्ष के जो छात्र हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा साथियों, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 26/7/2023 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा। जिसमें एससी/एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए छूट भी रखी गई है। ध्यान से देखिए, जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। बाकी जो छात्र पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 10 ईयर का छूट देखने को मिल जाता है और एक सर्विसमैन के आप अंतर्गत आते हैं तो आपको 10 ईयर, और जो आप कैटेगरी आए आप उसके कैटेगरी के अंतर्गत देख लीजिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में और भी जानकारी यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाती है। उम्र के बारे में, कितने आपका जो उम्र है वो किस स्टेट से किस स्टेट के बीच होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपका जो उम्र है वो यहाँ पर 26/7/1999 आपका जन्म तिथि है और आज के डेट है 26/7/2008 और इसके बीच आपकी जन्म तिथि है, और तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इससे ज़्यादा है आपका तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ध्यान रखिएगा। तो 1999 के आपका जो होना चाहिए वो आपका बाद नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 94 होना चाहिए और 94 यहाँ पर रखा गया, 96 है और 89 है और 84 रखा गया और यहाँ पर 86 है। अपने यहाँ पर जो कैटेगरी है उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए और ये जो 10वीं पास है आपका 10+2 जो यहाँ पर इसका रखा गया है, 10+2 के अंतर्गत आपका जो होना चाहिए वो 10वीं पास होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि बात करें यहाँ पर आईटीआई का, तो आईटीआई आपका जो कंप्लीट होना चाहिए साथियों एनसीवीटी से या एससीवीटी से ही होना चाहिए, अदर से आपका नहीं होना चाहिए। और ट्रेड की बात किया जाए तो ट्रेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिटर ट्रेड के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, वेल्डर ट्रेड के अप्लाई कर पाएँगे, टर्नर के अप्लाई कर पाएँगे, यहाँ पर मशीनिस्ट रखा गया है, कारपेंटर है, पेंटर है और यहाँ पर मैकेनिक डीजल है। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल देखने को मिल जाता है और इसके बाद आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको 9 नंबर पे प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर और भी ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर पे आपको मैकेनिक रिपरेशन एंड एसी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देखिए 14 नंबर पे पाइप फिटर है, 15 नंबर पे प्लम्बर है, 16 नंबर पे ड्राफ्टमैन सिविल है और 17 नंबर पे स्टेनोग्राफर है।
तो 17 टोटल यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। यदि इन ट्रेडों में से आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा और वैसे भी यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत दिनों बाद इसका नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है और टोटल आपको जो यहाँ पर सीट देखने को मिल रही है 3624 देखने को मिल रही है, जो कि ऐसा यहाँ पर बार-बार नहीं होता है। तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए तो और भी इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो चार्ज रखा गया है नॉन रिफंडेबल है और जो कि ₹100 यहाँ पर रखा गया है। बाकी जो छात्र एससी/एसटी या पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, उनको कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं देना है। केवल जो छात्र जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, केवल उन्हीं को चार्ज देना पड़ेगा। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर फीस पेमेंट करने की प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो पेमेंट की प्रक्रिया है, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आप इंस्टेंट बैंकिंग या आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें विधि रखी गई है, तो जिस विधि से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप साथियों नीचे आ जाएँगे तो कुछ यहाँ पर आपको अदर भी जानकारी देखने को मिल जाती है ट्रेड वाइज़, जो आप यहाँ पर मिनिमम जो इसकी डिसेबिलिटी रखी गई है, उसको आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। नोटिफ़िकेशन का भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप जॉइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे आप आएँगे साथियों तो यहाँ पर आपको और भी जानकारी जैसे कि सिलेक्शन के बारे में, तो जो सिलेक्शन आपका होने वाला है, वो आपका जो होगा मेरिट बेस पे होगा, इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कम से कम आपका 10वीं में 50% होना चाहिए और आईटीआई में आपका कोई भी परसेंटेज यहाँ पर मायने नहीं, जितना भी परसेंटेज है आप उसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10वीं में कम से कम आपका 50% मार्क होना ही चाहिए। दूसरी बात साथियों, आप इस फॉर्म को अप्लाई करें तो आपका जो यहाँ पर बोर्ड होना चाहिए आईटीआई का, वो एनसीवीटी या एससीबीटी ही होना चाहिए। बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो अदर-अदर बोर्ड से आईटीआई करते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा एनसीवीटी और यहाँ पर एससीबीटी ही रखा गया है, अदर नहीं रखा गया है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पर जो स्टिपेंड दिया जाएगा और जो आपका यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगा, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो 1 साल आपको इसमें ट्रेनिंग मिलेगा और दूसरी बात, इसमें जो आपको वितिका दी जाएगी, जो भी यहाँ पर रूल है रेलवे का, उसी के अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा। लेकिन जो भी यहाँ पर रूल है अप्रेंटिसशिप रूल है रेलवे के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। तो बिल्कुल आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। नीचे आएँगे साथियों तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात कहा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर सर्टिफ़ाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट या आपके पास आधार कार्ड होगा, तो आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आपके पास ग्रेजुएशन का होगा मार्कशीट, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एनसीवीटी से आपने आईटीआई किया या एससीबीटी से, उसका आपके पास यहाँ पर सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, वो आप अपलोड करेंगे और यहाँ पर मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा आईटीआई का, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा और इसके बाद यहाँ पर आपका जो लगेगा साथियों, यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब कॉलेज का एक आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा, जो कि आप अपने कॉलेज कॉलेज से बनवा लीजिएगा जहाँ से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है। बाकी यहाँ पर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इन्होंने दिया है कि कितने एमबी में, कितने केबी में ये अपलोड किया जाएगा, तो ये सब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो भी डिटेल में बना दूँगा, जिससे आप मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर पाएँगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।